हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है और ये आप न्यूज़पेपर का कटिंग भी देख सकते हैं। तो जो बात न्यूज़पेपर में आ जाती है और जब इस तरह से आती है कि शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां जिलों से मांगी गई है, तो इसका अर्थ यही है कि रिक्तियां बहुत जल्द आने वाली है। हाँ, लेकिन ये बहुत जल्द भी आपको 6 महीने के आसपास लग जाएगा। ठीक है, मान के चलिए अभी जनवरी है, तो आपको जुलाई के पहले ये वैकेंसी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है कि आप अपनी जो भी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, आप उसको फुलफिल कर लें वैकेंसी आने के पहले। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है लाइब्रेरी साइंसेस में। तो आप एक बात जान लो, लाइब्रेरी साइंसेस की 4 डिग्री होती है। ठीक है, नंबर 1 होता है सी लिब। ठीक है, नंबर 2 होता है डी लिब। नंबर 3 होता है बी लिस्ट, जिसको कहते हैं ये लिस्ट भी आप लगा सकते हो। और चौथा होता है एम लिस्ट। और एक भी इसके ऊपर भी होता है जिसे कहते हैं डॉक्टरेट इन लिब्स। ठीक है, लिस्ट। तो ये 5 डिग्री होती है। तो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है स्कूल सब में, उसमें आपको चाहिए होगा मेनली बी लिस्ट। ठीक है, बी लिस्ट। अब बी लिस्ट कौन कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल। तो जो भी ग्रेजुएशन किया, वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो। ठीक है, ये सारे बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक इसके बाद ही बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस का की डिग्री ले सकते हैं, जो कि 1 ईयर की होती है। आप सभी ये कर लें, जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक है वो बी लिस्ट कर ले, 1 ईयर की डिग्री होती है। इसके बाद एक और होता है डी लिस्ट। अब डी लिस्ट जो है ये आपके वैकेंसी में नहीं मांगेगा। ठीक है, ज्यादा चांस है कि ये नहीं मांगेगा। सबसे वैलिड डिग्री बी लिस्ट होती है। डी लिस्ट क्या होता है, ये भी आपको कहीं 6 मंथ्स का होता है, कहीं 1 ईयर का होता है। ठीक है, ये जो होते हैं ये 12th पास वाले ही कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती है। 12th पास वालों जो बच्चे होते हैं वो ये कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज क्या होता है, अगर ये मांगा, ज्यादा चांस है ये नहीं मांगे, अगर ये मांगा तो इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा किसी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लाइब्रेरियन। ठीक है, अगर ये मांगा तो बेटर नहीं है ये करना। बेटर आपके लिए बीलीसी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि कोई पुराने बच्चे हों जिन्होंने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंसेस किया हो, वो अब 1 साल में बीलिस तो देगा नहीं। सॉरी, 6 महीना में तो बीलिस की डिग्री देगा नहीं, अगर जुलाई में वैकेंसी आ जाती है तो उसके लिए है कि आप जल्द से जल्द जाकर किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज संस्थान में जाकर आप ज्वाइन कर लें एज अ लाइब्रेरियन। भले सैलरी 4-5 हज़ार ही दे, लेकिन ज्वाइन कर ले कि आपके पास सर्टिफिकेट हो। गवर्नमेंट सरकारी, शुद्ध सरकारी या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर लें। ठीक है, एक सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज है, ये 6 मंथ का होता है 100%। अब इसमें लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा। ठीक है, अभी तक जितनी भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी सेंट्रल लेवल पे आई है उसमें यही होता है कि 6 मंथ प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस होता है। ये हमारे यहाँ नहीं मांगेगा निश्चित ही। तो जिन्होंने किया है तो ये आपका यूजलेस होने वाला है, आप जाकर बी लिस्ट कर लें। ठीक है, ये नहीं मांगेगा। एक चौथा होता है एम लिस्ट। एम लिस्ट जो होता है, बी लिस्ट करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो एम लिस्ट करते हैं, यानी मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस। ये भी 1 साल का होता है। तो जिन्होंने ये कर रखा है तो उन्होंने बी लिस्ट किया ही होगा, उसके बाद ही एम लिस्ट कर सकते हैं, तो ये तो डायरेक्टली एलिजिबल हो ही जाएंगे। डॉक्टरेट इन, इसमें आपके आगे सरनेम डॉक्टर लग जाएगा। और ये जो होता है, आप यूजीसी नेट इन लाइब्रेरी साइंसेज, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी करते हैं, वही वो उन बच्चों को डी लिस्ट या डी लिप्स की डिग्री मिलती है। ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट डिग्री जो कहलाएगा वो होगा आपका बीलिस, जो आप जल्द से जल्द बीलिस कर लें। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि बीलिस के साथ और क्या मांग रहा है। तो एट प्रेजेंट जो बिहार सरकार की नियुक्ति है उसमें बीलिस के साथ, ठीक है, बीए तो मांगेगा ही, प्लस बीलिस प्लस डीसीए की सर्टिफिकेट। ठीक है, डीसीए की सर्टिफिकेट, कंप्यूटर डिप्लोमा के सर्टिफिकेट जो 6 मंथ्स का होता है वो मांग रहा है एट प्रेजेंट। 1 ईयर वाला नहीं मांग रहा है, 1 ईयर वाला नहीं मांग रहा है, 6 मंथ वाला। तो अब आप क्या करें, आपके पास ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम है। आप जाकर
डीसीए का कोर्स कर ले, कहीं पर कोर्स नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो वो आप 3 जगह से ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 3 जगह कौन कौन है। जो भी ITA 1882, कंपनीज एक्ट 2013 या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इन तीनों के तहत जो भी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है, आप वहां जाकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों के सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब्स में 100% वैलिड रहते हैं। 100,000% वैलिड रहते हैं। अब एक सवाल होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो आईएसओ जो होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि आईएसओ है तो इंटरनेशनली एक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, होने को हम लोग से बड़ी चीज है। लेकिन इसका काम क्या होता है, अगर इसके काम पर बात करें तो ये एक प्रमाण देती है, एक प्रमाण पत्र देती है, मतलब एक ठोस देती है कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से सही चीज को दे रहा है। लेकिन ये नहीं कहती है कि आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो कि नहीं, ये प्रमाण देती है, क्वालिटी पे फोकस करती है। ठीक है, तो इसके ये जो हुआ सेकंड लेवल का चीज हुआ, फर्स्ट लेवल का चीज ये हुआ। तो जो इंस्टीट्यूशन ये रजिस्टर्ड है वही आईएसओ ले तो ज्यादा बेटर, ऐसे लेने को कोई भी ले सकता है आईएसओ, लेकिन पहले ये होना जरूरी है, इसके साथ ये हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ये तीनों में से कोई एक होना जरूरी है, उसके बाद ही इसकी इम्पोर्टेंस होती है। अदरवाइज सिर्फ ये है, ठीक है आप पढ़ा सकते हो, पढ़ाने का काम कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों के बगैर आप सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप नहीं इशू कर सकते हो। हमारी संस्थान भी है मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट। ठीक है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऐसे मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 9334203592। इस पर आप संपर्क करके ले सकते हो। 2001 से हमारी संस्थान है। अब आप ये देखो, हमारी संस्थान 2001 में रजिस्टर्ड हुई थी, जबकि हमारी संस्थान चालू है 1996 1997 से ही, लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन 2001 से कहा, तो हम यही कहते हैं कि हम सर्टिफाइड हो गए 2001 से, उससे पहले से नहीं कर रहे हैं, और ये बिहार की फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो आप हमारे यहाँ से भी ले सकते हो, हमारे यहाँ से नहीं, को जहाँ से लेना हो, लेकिन ये इन्हीं तीनों में से किसी से लेना, इतना मैं आपको बता दूं। दूसरी बात है 200-300 में भी डीसीए के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, इनसे परहेज करो, ये सब नकली होते हैं। अगर आपको 200-300 में ही लेना है तो आप ना, कैनवा एक ऐप होता है, उस पर जाकर अच्छे से डिजाइन करके अपने मनचाहा सर्टिफिकेट लो। कैनवा पे आप फ्री में डिजाइन करो और 50 से 100 रुपए में प्रिंट हो जाता है। अब जाके किसी साइबर कैफे या प्रिंटिंग स्टोर में प्रिंट करा लो, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो आप 200-300 से बच जाओगे, 100 रुपए का सर्टिफिकेट हुआ, 100 रुपए का नाश्ता पानी कर लोगे, मन भर मस्ती में, मौज मस्ती में रहोगे, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ज्यादा देन 200-300-400 वाले लेने से। अब मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा से ज्यादा ये लोग कितने चार्ज कर सकते हैं। आपने कोर्स किया है तो 10,000 12,000 7,000 से 15,000 के बीच कोर्सेज का रेंज होता है, लेकिन आप सिर्फ सर्टिफिकेट लोगे तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट की ही चार्जेस लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। मोरलेस अगर डीसीए की बात की जाए तो ये 800 से 1500 के बीच में रेंज करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई नहीं लेगा, इससे कम भी कोई नहीं लेगा। ठीक है, 800 से 1500 मान लेते हैं, कोई ले लिए 600-700 बहुत करीबी होने पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, तो अलग बात है, लेकिन मोरलेस 800 से 1500 रेंज करता है। और एडीसीए लो तो 1000 से 2000 के बीच रेंज करता है। उससे ज्यादा ले रहा है तो वो गलत कर रहा है, उससे कम ले रहा है तो भी वो गलत कर रहा है। ठीक है, ये आपका है, आप जाकर ले लो सर्टिफिकेट। ये दो चीज कर लो, डीसीए ही चाहिए तो आप डीसीए ही लो, एडीसीए की जरूरत नहीं है। जिनके पास एडीसीए है वेरी गुड, प्लस पॉइंट है उनके लिए। जिनके पास नहीं है तो डीसीए ले लो। और अगर चाहते हो, क्योंकि इन दोनों के जो प्राइस है उसमें बहुत का डिफरेंस नहीं होता, 200-300 का हो, तो बेटर हो कि आप ईडीसीए ले लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है जिसमें ईडीसीए ही मांगता है। जैसे बिहार एसएससी सीजीएल में अगर आएगा वैकेंसी तो ज्यादा चांस है कि एडीसीए ही मांगेगा, तो उस हिसाब से बेटर है एडीसीए। बट आपकी इच्छा हो तो डीसीए ले लो, यहाँ डीसीए मांगेगा, इससे ज्यादा नहीं मांगेगा। ठीक है, इतनी बात है। अब अगला बात होता है कि बीलिस की डिग्री हम कहाँ से लें, बीलिस की डिग्री कहाँ से लें। अब देखो, बीलिस जो है ना, आजकल हर गली मोहल्ले में ना बीलिस बेच रहा है, बट आप परहेज करो, मैं यही कहूंगा आप परहेज करो। कहीं भी 2 4 5 हज़ार में अगर मिल रहा है, जैसे कंप्यूटर की डिग्री एडीसी और डीसीएस लोग गली मोहल्ले हर चौक चौराहे पर बेच रहे हैं पान की गुमती की भांति, उसी तरह बीलिस का भी हाल हो चुका है।
लेकिन आप परहेज करो। मैं आपको बताता हूँ 2-4 इंस्टीट्यूशन, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना मैं खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो होता है नहीं, हम तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले हैं और बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। तो इसमें है अपना ये देखना जो भी यूजीसी से रजिस्टर्ड हो, नैक सर्टिफिकेशन उसके पास हो, उसी संस्थान से लेना। अब ये क्या होता है, ये कैसे हमें पता चलेगा कि भाई वो नैक से रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब आजकल भी ये चला हुआ यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। ठीक है, अब इधर जो है आईटीए और सी ए 2013 एक्ट वाले, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, इनका हार्डली टर्नओवर होगा तो 2-4 लाख रुपए साल भर में कमा लेते होंगे। तो बेसिकली आप देखो 25 से 30 हजार कमा रहे हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं, तो इनमें ज़्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कह रहे हैं इनके पास रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड है, क्योंकि इन लोगों के पास ना ठगने का ज़्यादा उपाय नहीं रहता है, क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर वाले ये लोग पढ़ाते हैं बेसिक चीज़ें, तो उन लोगों के पास उतनी जानकारी नहीं होती कि भाई हम कैसे ठगें। तो आप इससे रिलैक्स रहो, ये जो कह रहे हैं वो गाँव में भी होगा। अगर उन्होंने कहा है कि मैं कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हूँ तो रजिस्टर्ड होंगे ही। तो ज़्यादा खोजबीन नहीं करना, ये 1000-1200 का मामला है, इसमें ज़्यादा नहीं होता है कुछ। लेकिन बीलिस में हो सकता है, क्योंकि ये लोग ना बड़े गिरोह होते हैं ठगने के लिए। ठीक है, तो इन गिरोहों से बचने के लिए मैं आपको कुछ इंस्टीट्यूशन बता देता हूँ, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी और डिस्टेंस भी, जहाँ से आप बीलिस की डिग्री ले लो। सबसे नंबर 1 है इग्नू। ठीक है, यहाँ की डिग्री सबसे अच्छा, और यहाँ पे अराउंड 9300 के आसपास आपको फीस लगेगा। 1 साल की डिग्री बीलीस की मिल जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अभी भी एडमिशन ले लोगे तो शायद अगर फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हुए तो आप हो जाओगे। ठीक है, नहीं तो आप इग्नू से करो। दूसरा एनओयू नालंदा ओपन, अभी ये पटना से शिफ्ट होकर नालंदा चला गया है, यहाँ पर भी कर सकते हो, महज 7200 के आसपास का खर्चा आता है। तीसरा जो है, आप ऐसा करो, आप बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, मैं 2-4 नाम बता देता हूँ। मणिपाल, ठीक है, अराउंड 20 हजार का खर्चा हो जाएगा, थोड़ा महंगा है। सिक्किम मणिपाल, ठीक है, अराउंड यहाँ भी 18 हजार का खर्चा है, आप यहाँ भी कर सकते हो। एक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एनसीआर में है, आप यहाँ भी कर सकते हो, अराउंड 20 से 25 के आसपास लगेगा। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी है मंगला यतन। ठीक है, मंगला यतन यूनिवर्सिटी है, ये भी ठीक ठाक है, डिस्टेंस में करा देगी आपको, वही 15 हजार के आसपास ये भी लगेगा, आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद एक है आप जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू ने जयपुर नेशनल जयपुर में है, यहाँ से भी आप डिस्टेंस चाहो तो कर सकते हो, ये भी अराउंड 15 से 20 हजार में करा देगी। ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप करा सकते हो। अगर प्रीफर करो तो इग्नू इज़ द बेस्ट, इग्नू का मुकाबला कहीं नहीं है। उसके बाद अगर देखो तो एनओयू है, इसका मुकाबला कहीं नहीं है, इसकी एग्जाम सब कुछ टाइमली होती है, तो बेटर यही रहेगा। नहीं तो आप इन सब से भी कर सकते हो। फीस वाइज भी देखो तो ये कम ही लग रहा है, इसमें भी 15% का रिबेट मिल जाएगा अगर आप बुक्स नहीं लेते हो, पीडीएफ से ही पढ़ लेते हो। पीडीएफ इसकी वेबसाइट ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो अगर देखना है तो यूजीसी के साइट पर जाकर आप देख लो भाई उस यूनिवर्सिटी का नाम है कि नहीं। उसके बाद नाम होने के साथ कब तक का उसका रजिस्ट्रेशन, बहुत है कि 2024 तक का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन फिर भी अभी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, वो नहीं देखना। यूजीसी जो होता है टाइम टू टाइम रेगुलेट होता है कि 10 साल का है या 15 साल का है या 5 साल का है या 25 साल का है, ये बात याद रखना। ठीक है, ये परमानेंट कुछ ही इंस्टीट्यूशन को मिलती है, जैसे बीएचयू है, एमयू है, आपको डीयू है, ये सब यूनिवर्सिटी को परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलती है। लेकिन बाकी मैक्सिमम 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज, 90 का 95% ऑफ द यूनिवर्सिटीज को 5 साल, 10 साल, 15 साल इस तरह से मिलती है। अगर यहाँ की बात की जाए तो ITA 182 CA जो है ये परमानेंट होता है, इसमें एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो इसमें बार बार रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो होंगे वो परमानेंट करा लिए, अब ज्यादा रेगुलेट करने, क्योंकि इनका उतना प्रॉफिट ही नहीं है, ये मुश्किल से भूखे मरते रहते हैं, ये हाल है। लेकिन हाँ, ठीक है, आप तो इनमें अगर ये लिखे हैं तो सही होगा, नंबर है। ठीक है, इसके बाद ये बिलीस हो गया। अब सवाल उठता है कि भाई सिलेबस क्या होगा। तो आप इतना जान लो, इसका सिलेबस जो है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आपके लिए अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि कितने मार्क्स का क्या आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ना बीलिस में जो भी पढ़ाई होती है, बीलिस में बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज में जो भी पढ़ाई होती है, तो जो भी में क्या होता है, तो आप इग्नू का ना पीडीएफ देख लो, ई ज्ञान कोश, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ई ज्ञान कोश करके उसकी वेबसाइट होती है, उस पर जाके बीलिस की सारी पीडीएफ्स पढ़ जाओ, सारी पीडीएफ। 6 या 7 बुकलेट्स होती है, 6 और 7 बुकलेट्स पढ़ जाओ। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मान लेते हैं अगर 150 नंबर का हुआ, ज्यादातर बिहार में 150 होता है, तो 50 नंबर का यही आएगा। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी सवाल निश्चित रूप से आएगा, जिसमें आपको MS ऑफिस,
मल्टीमीडिया, ठीक है, इंटरनेट। इसके बाद आपको HTML से भी थोड़ा पूछा जा सकता है, कंप्यूटर फंडामेंटल से भी पूछा जाएगा। उसके बाद लाइब्रेरी साइंसेस प्लस कंप्यूटर में कैसे मेल जोल खाकर कौन सी सॉफ्टवेयर्स होती है, उन सब से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो वो चीज़ जो होता है वो आपको बीलिस में ही पढ़ाई होता है, बीलिस के प्रैक्टिकल में। तो वहाँ से आप मतलब इग्नू की बुक पढ़ोगे तो हो जाएगा। उसके बाद कुछ मार्क्स का आपको GS और रीजनिंग तो और मैथ्स जो है वो तो रहेगा ही। इंग्लिश नहीं रहेगा, इतना जान लो, 100% नहीं रहेगा। हिंदी की जहाँ तक बात करें तो 100% नहीं रहेगा। GS रीजनिंग मैथ्स जो है थोड़े थोड़े मार्क्स का हो सकता है पूछा जाए। मेन आपको फोकस अभी क्या करना है, कंप्यूटर पे करना है, कंप्यूटर पूछेगा। और बीलिस जो है, बीलिस का जो विषय होता है उस पर आपको फोकस करना है, सिलेबस का। आप बस इसका सिलेबस करो, मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा कि एग्जैक्ट क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, लेकिन तत्काल आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, इग्नू की PDF को। तो 4 बातें हो गए, कौन सी सर्टिफिकेट लेनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।